ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी, अचला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार एकादशी तिथि का आरंभ 22 मई 2025 गुरुवार की रात को 8:33 से हो जाएगा और एकादशी तिथि का समापन 23 मई 2025 शुक्रवार की शाम को 6:21 पर हो जाएगा। अतः द्वादशी युक्त शुद्ध हरिवासर जो एकादशी रहेगी वह 23 मई 2025 शुक्रवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों, वैष्णव जनों को अपरा एकादशी, अचला एकादशी का व्रत धारण करना है और इस एकादशी व्रत का पारणा का अर्थ होता है व्रत खोलने का दिन। यह सही समय जो कि 24 मई 2025 दिन शनिवार को सुबह 5:55 से लेकर के 7:55 तक व्रत खोल लेना चाहिए, अर्थात इस दौरान व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। अगले दिन कोई और व्रत हो, जैसे प्रदोष का व्रत है, अगले दिन शनिवार का व्रत है, ऐसे में जल, फल या फलाहारी वस्तु से भी आप व्रत का पारणा कर सकते हैं। भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। मैं हूँ आपके साथ पंडित आचार्य नीलेश शर्मा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी, अचला एकादशी का व्रत आपको कब करना है और इस व्रत की विधि क्या रहेगी तथा सभी प्रकार के जो व्रत के नियम होते हैं वो किस प्रकार के रहेंगे। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रधे नवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी, अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, उनको दान करना, उनको भोजन करवाना, गौ माता की सेवा करना और उनकी रक्षा करना। यह 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मुक्तिदायक बताए गए हैं। पूरे एक वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस साल 2 अधिक एकादशी यानी कुल मिलाकर के उस वर्ष 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया गया है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है और एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। इस बार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी, जिसे अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, एकादशी तिथि का आरंभ 22 मई 2025 गुरुवार की रात को 8:33 से हो जाएगा और एकादशी तिथि का समापन 23 मई 2025 शुक्रवार की शाम को 6:21 पर होगा। अतः द्वादशी युक्त शुद्ध हरिवासर जो एकादशी रहेगी वह 23 मई 2025 शुक्रवार के दिन रहेगी, यानी गुरुवार 22 मई को दशमी तिथि के सभी नियमों का पालन करना है। वहीं 23 मई शुक्रवार के दिन एकादशी का व्रत रखना है और 24 मई शनिवार के दिन व्रत को खोलना है। यह व्रत का पारणा करना चाहिए। इस प्रकार दशमी से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। व्रत का पारणा 24 मई 2025 शनिवार को सुबह 5:55 से लेकर के 7:55 तक कर लेना चाहिए। अगले दिन कोई और व्रत हो, जैसे अगले दिन प्रदोष का व्रत है, शनिवार का व्रत है, ऐसे में फल, जल या फलाहारी वस्तु से आप व्रत का पारणा करें। जो भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको अपने जीवन काल में कम से कम एक बार एकादशी व्रत का उद्यापन अवश्य करना चाहिए या करवाना चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर नश्वर है। जब हमारे मन में प्रभु के भक्ति का उदय हो उसी समय को पुण्य काल जान करके उसी एकादशी को व्रत का उद्यापन करना चाहिए या करवाना चाहिए, क्योंकि न जाने कब प्रभु के यहाँ से बुलावा आ जाए। इसलिए जितना जल्दी हो सके एकादशी व्रत का उद्यापन करके प्रभु के चरणों में आपने जो व्रत किया है उसको आप समर्पित कर दीजिएगा। जो भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए,
दसवीं के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। इस दिन चावल, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग नहीं करना चाहिए। दसवीं के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। यदि किसी कारणवश पराय अन्न आपको भोजन दूसरे के घर का करना पड़े, ग्रहण करना पड़े, तो उसके निमित्त कुछ न कुछ दान पुण्य कर देंगे तो उसका दोष नहीं लगेगा। दसवीं के दिन शहद नहीं खाना चाहिए। दसवीं के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। और एकादशी के दिन यानी 23 मई शुक्रवार को सुबह जल्दी उठ करके पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। यदि आपके घर में संकल्प करने की व्यवस्था है तो आप उस अनुसार संकल्प धारण कर सकते हैं। यदि नहीं है तो आप मानसिक रूप से जहाँ पर भी आप उपस्थित है वहाँ पर में, बस में या कार्यस्थल में या कहीं भी बाहर है, वह चिंतन कर लीजिएगा कि हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे दीनबंधु, आज मैं एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। मुझे पूरी शक्ति एवं सामर्थ्य प्रदान करे कि सभी नियमों का पालन करते हुए पूरे विधि विधान के साथ में एकादशी का व्रत धारण कर सकूं। यदि संकल्प करने की व्यवस्था है तो शुद्ध घी का दीपक या तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। पूजा की थाली में जव तिल के अक्षत के स्थान पर रखे, तुलसी जी का पत्ता रखे, पीला पुष्प रखे और कुछ दक्षिणा रखे। और उसके बाद में आप संकल्प की मुद्रा को इस प्रकार रखे, हाथ में यानी कि हाथ को सामने की ओर करे, हाथ में सभी वस्तु रखे, दक्षिणा रखे और आपको बोलना है ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। ओम तिथिर्विष्णुस्तथा वारो नक्षत्रं विष्णुरेव च योगश्च करणं चैव सर्वं विष्णुमयं जगत्। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञः प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो निधि द्वितीयपरार्धे श्री श्वेताहारकल्पे वैवस्वन्वन्तरे अष्टाविंशतमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूलोके भरतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यवर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तैकदेशे अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेशे भोपाल मंडलांतर्गत देवास नामने नगरे संवत 2082 सिद्धार्थी नामक संवत्सरे ही रवि उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु महामंगलप्रद मासतमे मासे ज्येष्ठ मासे कृष्ण पक्षे एकादश्यां पुण्यतिथ्यो भृगु वाशांगतायां उत्तरा भाद्रपद दिवस नक्षत्रे ही मीन राशि स्थित श्री चंद्रे ही वृषभ राशि स्थित श्री सूर्ये ही वृषभ राशि स्थित श्री देवराज गुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थितेषु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टयां सुपुण्यतिथ्यो। आप बोलिएगा मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्त्यर्थम संकल्पित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजयादि लाभादि प्राप्त्यर्थम मम इह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितो क्षमानार्थम आदिदेविक आदिभौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापो क्षमानार्थम वात पित्त कफ जन दोष परिहारार्थम आदित्य आद्यवाहित नवग्रह देवता प्रसन्नार्थम सर्वदेवता प्रसन्नार्थम 10 विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम बहुविधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम सर्वविधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी औशीर्काल संरक्षणार्थम सकल मन इच्छित कामना संसिद्ध्यर्थम अद्य दिवसे ज्येष्ठ मासे कृष्ण पक्षे एकादश्यां व्रत कर्म हम करिष्ये। संकल्प प्रभु को समर्पित करने के बाद हाथ जोड़कर से प्रार्थना करें कि हे दीनबंधु, हे दीनानाथ, हे करुणा निधान, आज मैं ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी अचला एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। मुझे पूरी शक्ति एवं सामर्थ्य प्रदान करे कि सभी नियमों का पालन करते हुए पूरे विधि विधान के साथ में एकादशी का व्रत धारण कर सकूं और आपकी कृपा तथा आशीर्वाद को प्राप्त कर सकूं। इस प्रकार आपका एकादशी व्रत संकल्प हो जाएगा। सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करें, माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन करें, गौ माता का पूजन करें,
किसी भी मनुष्य को, किसी भी प्राणी को एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। इस दिन केवल और केवल फलाहार करे। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध एवं फल माने गए हैं। इसके अलावा अन्य जो फलाहारी वस्तुएं हैं, मूंगफली दाना, साबूदाना, सभी प्रकार के सूखा मेवा भी आप फलाहार के रूप में उपयोग कर सकते हैं। सेंधे नमक का यानी कि सादे नमक का उपयोग नहीं करें, केवल फलाहारी नमक सेंधे नमक का उपयोग करें। हल्दी का उपयोग फलाहार में ना करें। मांस, मदिरा, अभक्ष्य भक्षण और चावल का उपयोग एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए। झूठ ना बोले, क्रोध ना करे, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल भी ना करे। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दाढ़ी, कटिंग या शेविंग नहीं करवाएं। नाखून ना काटे। किसी भी प्राणी का, किसी भी जीव का अपमान या अनादर ना करे। दिन में सोना नहीं चाहिए। यथासंभव रात्रि में जागरण करे और भगवान का अच्छी प्रकार से पूजन अर्चन करके, श्रृंगार करके आरती उतारे। आरती करके ब्राह्मण देवता के मुख से ही एकादशी व्रत कथा सुनना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दनम। जब आप ब्राह्मण देवता के मुखारविंद से कथा का श्रवण करते हैं, तब आपको भगवान नारायण के श्री मुखारविंद से कथा सुनने का पुण्यफल प्राप्त होता है। और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा दान अवश्य करे। और यदि संभव हो तो अगले दिन यानी पारणा वाले दिन ब्राह्मण को भोजन करवाएं, उनको वस्त्र दान करे, अन्न दान करे, जो भी संभव हो सके दान अवश्य करे। इस बार अपरा अचला एकादशी 23 मई 2025 शुक्रवार के दिन रहेगी। सभी भक्तजन माताओं बहनों को इसी दिन एकादशी का व्रत रखना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। यह बिल्कुल गलत धारणा है। ऐसा कोई नियम नहीं है। आप तुलसी जी से आज्ञा लेकर के तुलसी जी का पत्ता तोड़ सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। और यदि कोई आपके मन में भ्रम है, संशय है, तो एक दिन पहले भी आप तुलसी पत्र तोड़ करके रख सकते हैं। तुलसी जी कभी भी बासी नहीं होती है। बार बार चढ़ाकर धोकर भी आप तुलसी जी का पत्ता उपयोग कर सकते हैं। तुलसी जी की डंडी, सूखा चूर्ण भी आप उपयोग कर सकते हैं। यदि आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है या लगा हुआ है, ऐसे में परिस्थिति में आप भगवान का पूजन अर्चन ना करते हुए भगवान को स्पर्श ना करें, लेकिन व्रत अवश्य रखें। मानसिक रूप से आप संकल्प करें, मानसिक रूप से व्रत का पारणा करें और शुद्धता के साथ में एकादशी व्रत के नियमों का पालन अवश्य करें। यदि माताएं बहनें मासिक धर्म या पीरियड में आती है तो वह भी व्रत धारण कर सकती है, व्रत रख सकती है, लेकिन भगवान का स्पर्श और पूजन इस अवस्था में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन चाय कॉफी का सेवन कर सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। कई लोग दशमी के दिन कहते हैं कि हम 2 समय भोजन के बिना नहीं रह सकते, तो कोई दोष नहीं लगता है। वह आपके शरीर के सामर्थ्य के अनुसार आप जैसा चाहें वैसा नियम पालन करें। और द्वादशी के दिन भी एक समय भोजन का नियम है, लेकिन यदि आपका शरीर साथ नहीं देता है तो आप 2 समय भी भोजन कर सकते हैं, लेकिन शुद्ध और सात्विक भोजन करें। इसमें लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग बिल्कुल ना करें। मनुष्य का सर्वप्रथम कर्तव्य है अपने शरीर की रक्षा करना, तो आप शरीर की रक्षा करते हुए सभी नियमों का पालन करेंगे तो प्रभु आपको भरपूर आशीर्वाद प्रदान करेंगे। अब हम आप सभी को एकादशी व्रत कथा अगले आने वाले वीडियो में सुनाएंगे, जो एकादशी के पहले प्रस्तुत किया जाएगा। उसे सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा हमें कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद। जय श्री राम।